पश्चिम बंगाल में वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब नजरें सिर्फ नतीजों पर टिकी हैं, लेकिन मतगणना से ठीक पहले सियासत में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। मालदा के मोथाबाड़ी से आई खबर ने तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी है, जहां न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर बंधक बनाए जाने के मामले में अब एनआईए ने एक्शन तेज कर दिया है। स्थानीय टीएमसी नेताओं को पूछताछ के लिए तलब किया गया है और अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये मामला चुनावी समीकरण बदल सकता है। ये पूरा मामला मालदा जिले के मोथाबाड़ी इलाके से जुड़ा है, जहां पिछले महीने एक चौंकाने वाली घटना सामने आई थी। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के तहत नामों का सत्यापन कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और आरोप है कि करीब 9 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। इतना ही नहीं, उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार भी किया गया। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे, उनमें से एक वर्ग ने इस विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया। अब इसी केस में एनआईए ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें सुजापुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार सबीना यास्मीन ने चुनाव एजेंट अब्दुल रहमान और काली याचक ब्लॉक 1 के अध्यक्ष मोहम्मद सारी उल का नाम शामिल है। सभी को 3 मई तक काली याचक थाने में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक इस मामले में 52 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ आरोपी एनआईए की हिरासत में हैं, जबकि अन्य न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक घटना से कुछ और पहलुओं को समझने के लिए पूछताछ जारी है। ऐसे में जब पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और 4 मई को नतीजे आने वाले हैं, ये घटना चुनावी माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना रहा है। एक तरफ जांच एजेंसियां सख्ती से कार्रवाई में जुटी हैं, तो दूसरी तरफ सियासी दलों के लिए ये मामला नई चुनौती बन सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस केस का असर नतीजों पर पड़ेगा या फिर ये सिर्फ चुनाव के बाद की राजनीति का नया अध्याय बनेगा। फिलहाल बंगाल में सियासत का तापमान और भी बढ़ चुका है। अब सबकी नजरें 4 मई पर टिकी है। रिपोर्ट इंडिया.com। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज़ के ऐप पर शेयर कर दीजिए।